दोस्तों ये है 13 रीजन्स वाई की 7th वीडियो और इस वीडियो में हम एपिसोड 11 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले इस सीरीज के 10 एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उनको देख लीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड और इसकी हर सिचुएशन को कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज लेके आता रहूँगा, जिससे आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं एपिसोड 11 की तरफ। दोस्तों एपिसोड 11 की स्टार्टिंग कुछ पास्ट के फ्लैशबैक से होती है, जिसमें हमको पास्ट के कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं जो जेसिका डेविस की पार्टी में हुए थे। उन मोमेंट्स में ब्राइस वॉकर जेसिका डेविस के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है और वहीं दूसरे शॉट में हैना और क्ले दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं उसी पार्टी में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैना ने इस टैप के अंदर क्ले को विक्टिम बताया है। अब तभी हमको यहाँ से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले अपनी टेप के बारे में सुनकर काफ़ी टेंशन में होता है और वो टोनी से अभी भी अपनी टेप नहीं सुनने के लिए कह रहा होता है और वो कहता है कि मैं इस टेप को इस पार्क के अंदर नहीं सुन सकता। तभी हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले एक स्लाइड को देखकर जस्टिन और हैना के इंसिडेंट के बारे में सोचता है जो हमको टेप 1 में दिखाए थे, जिसमें जस्टिन हैना को किस कर रहा होता है। और उस मोमेंट के अचानक से याद आते ही क्ले टोनी से कहीं और जाने की रिक्वेस्ट करता है। अब तभी हमको यहाँ से पास्ट के फ्लैशबैक के सीन में लेके जाते हैं उसी पार्टी वाली रात में, जिसमें क्ले उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और क्ले पार्टी शुरू होने से पहले ही जेसिका के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे फिर जेसिका उसको अपनी पार्टी में हेल्प कराने के लिए बोलती है। पार्टी शुरू हो जाने के कुछ ही देर बाद जेफ क्ले के पास आता है और वो उससे हैना के पार्टी में आने के लिए पूछता है, पर क्ले उसको इस बारे में जवाब नहीं देता, क्योंकि क्ले को पता नहीं था कि हैना पार्टी में आने वाली थी या नहीं। और तभी जेफ के वहां से जाने के बाद एलेक्स क्ले के पास आता है और वो उससे इस पार्टी के बारे में बात करता है। एलेक्स से बात करते दौरान क्ले को अचानक से हैना की चैट करती हुई आवाज आती है, जहाँ पे सभी हैना के आने से उसको अप्रिशिएट करते हैं। और तभी क्ले हैना को आते हुए देख लेता है और वो अचानक से पार्टी छोड़ने का फैसला करता है। जेफ क्ले को पार्टी छोड़ते हुए देख लेता है और वो क्ले को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जेफ को पता था कि क्ले हैना के आने से पार्टी छोड़ रहा है। और वो क्ले को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हैना से पार्टी में बात करनी चाहिए। क्ले जेफ के कहने से हैना के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। और तभी क्ले हैना को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है और हैना भी क्ले को हाँ कह देती है। अब तभी हमको यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले को हैना की बोली बातों पर विश्वास नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ जस्टिन परेशान होकर अपना घर छोड़ने का फैसला करता है उसके स्टेप डैड की वजह से। और वो जेसिका को फोन लगाने की कोशिश करता है, पर जेसिका उसका फोन पिक नहीं करती, क्योंकि जेसिका अब ब्राइस वॉकर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से हमको फिर से पास्ट के फ्लैशबैक सीन की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पर क्ले हैना को उस पार्टी में ड्रिंक करने के लिए लेके आया होता है और वो हैना को ड्रिंक के बारे में बताता है। और फिर क्ले हैना को अपने साथ बाहर लेके आता है, जहाँ पर उनको जेफ दिखाई देता है। और फिर हैना जेफ को देख लेती है और क्ले से पूछती है कि तुम मुझसे जेफ की वजह से बात करने की कोशिश कर रहे हो, पर क्ले हैना को मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी क्ले हैना को जेसिका के रूम की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं और हैना उस जॉब को छोड़ने की बात कर रही होती है उसके पेरेंट्स की वजह से। अब हमको फिर से प्रेजेंट के सीन की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पर क्ले फिर से टोनी को टेप नहीं सुनने के लिए मना कर रहा होता है और क्ले टोनी को कहता है जस्टिन, एलेक्स, रैन और टाइलर इन सभी ने मेरी टेप सुनी थी। तो टोनी उसको हाँ कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जस्टिन एलेक्स के पास आता है उसके घर रुकने के लिए, क्योंकि जस्टिन ने अपना घर छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ हर स्टेप डैड। और एलेक्स उसको अपने घर रुकने के लिए हाँ कह देता है। उसके कुछ ही देर बाद जस्टिन के पास जेसिका का कॉल आता है। जस्टिन जेसिका के फोन से ब्राइस की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो उसे ब्राइस के साथ घूमने से मना करता है। पर तभी जेसिका गुस्से में जस्टिन का कॉल काट देती है और जस्टिन एलेक्स से ब्राइस के घर जाने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ टोनी क्ले को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर उसको स्काई दिखती है जो कि क्ले की मदद करना चाहती थी, पर क्ले उसकी मदद नहीं चाहता था और वो गुस्से में रेस्टोरेंट से निकल जाता है।
रेस्टोरेंट से निकलने के बाद टोनी क्ले को एक माउंटेन हिल की तरफ लेके आता है और वो फिर क्ले को फिर से टेप सुनने के लिए कहता है और टोनी ये कहकर कार से निकल जाता है। अब क्ले फिर से अपनी टेप सुनने की कोशिश करता है और यहाँ से फ्लैशबैक सीन शुरू हो जाता है, जिसमें क्ले हैना को जेसिका के रूम में लेके आता है और फिर हैना और क्ले जेसिका के रूम के अंदर रखे कुछ मोन्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं और तभी अचानक से क्ले हैना को किस करता है और उसी दौरान फिर हैना को जस्टिन मार्कस, जैक डम्सी और ब्राइस वॉकर उन सब के मूवमेंट्स अचानक से याद आ जाते हैं, जिसमें वो सभी हैना को बुली कर रहे होते हैं और फिर हैना क्ले को किस करने से मना कर देती है और क्ले उससे सॉरी मांगता है, पर हैना गुस्से में क्ले को वहां से चले जाने के लिए कहती है और फिर क्ले वहां से चला जाता है। क्ले के चले जाने के बाद उस रूम में जस्टिन और जेसिका आते हैं और हैना गलती से उस रूम में फंस जाती है। अब तभी हमको यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले कार में बैठकर अपनी टेप सुन रहा होता है और हैना वॉइस ओवर में क्ले के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि इस इंसिडेंट की वजह से मैंने तुम्हारा नाम इस टेप में मेंशन किया था। और तभी क्ले गुस्से में अपना हेडफोन निकालता है और वो कार से निकलकर टोनी के पास जाता है, जहाँ पर क्ले उसको उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जो हैना ने उस रात जेसिका के साथ देखा था। और क्ले कहता है कि ब्राइस ने जेसिका का रेप किया था और जेफ की मौत भी मेरी वजह से हुई थी और ये सब मेरे से शुरू हुआ था। और तभी क्ले उस माउंटेन हिल की एज की तरफ चले जाता है जहाँ पर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर टोनी क्ले को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा और तुम्हारे जंप करने से यहाँ पे कुछ भी चीज बदलने वाली नहीं है। और तभी क्ले यहाँ से फिर से फ्लैशबैक का सीन सोचता है, जिसमें हैना उसको वहां से जाने के लिए कहती है और तभी क्ले हैना को बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है मुझे बताओ। और फिर हैना क्ले को समझाने की कोशिश करती है, जिसमें वो अपने स्लड वाले टैग के बारे में बात करती है और वो क्ले को कहती है कि तुमने भी मुझे एक बार स्लड कहा था। और तभी क्ले उसको कहता है कि मैं उस समय जलस था बिकॉज ऑफ जस्टिन और वो हैना को सॉरी बोलता है। अब यहाँ से हमको फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं, जहाँ पर क्ले टोनी को कहता है कि हैना बेकर मेरी वजह से मरी थी और तभी टोनी क्ले को बोलता है कि हैना हमारी वजह से मरी थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और क्ले टोनी को रोते हुए हक कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ इस एपिसोड के एंड में जस्टिन एलिस के साथ ब्राइस के घर जाता है, जहाँ पे जेसिका डेविस ब्राइस होकर जैक ब्राइस के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी जस्टिन जेसिका से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात नहीं करती और जस्टिन गुस्से में ब्राइस के घर से बाहर निकल जाता है और वो जबरदस्ती जेसिका को अपने साथ खींचकर लेके जाता है। तभी जेसिका अपना हाथ जस्टिन से हटा लेती है और जस्टिन जेसिका को बोलता है कि तुम ब्राइस के घर पे यहाँ पे क्या कर रही हो, पर जेसिका उसको अपने साथ आने से मना करती है। और तभी गुस्से में जस्टिन जेसिका को बताता है कि ब्राइस ने तुम्हारा रेप किया है। और तभी ब्राइस होकर जस्टिन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जस्टिन उसको गुस्से में धक्का मार देता है और इन दोनों के बीच में फिर फाइट हो जाती है। और तभी जैक डम्सी इन दोनों के बीच में आकर इनकी फाइट रुकवाता है। और दूसरी तरफ हैना की मोम को हैना के कुछ बॉक्स में से एक पेपर मिलता है, जिसमें इन सभी के नाम मेंशन होते हैं जो हैना ने मरने से पहले बनाया था। वहीं अंत में जेसिका के पास ब्राइस का मैसेज आता है और ये एपिसोड यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप एपिसोड 12 मिस करना नहीं चाहते, जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियो में एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।